नक्सली हमले में शहीद हुए हैं यूपी के मुजफ्फरनगर के मनोज कुमार भी। मनोज के परिवार में मां, 4 भाई और 3 बहनें शामिल हैं। मनोज के भाई का कहना है कि सरकार इस हमले का बदला ले, परिवार की मदद करे। मनोज की मां का कहना है कि मेरा एकमात्र सहारा मनोज था, मेरी छोटी बेटियां हैं, अब उनका सहारा कौन बनेगा। मनोज की मां से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित ने और जाना क्या उनका कहना है इस समय। जिस मां ने अपना बेटा खोया हो उसका दर्द सिर्फ मां ही समझ सकती है, लेकिन बेटा अगर देश के नाम पर शहीद हुआ हो तो दर्द के साथ साथ कहीं ना कहीं फक्र भी होता है कि देश की सेवा करते हुए बेटा शहीद हुआ है। इस वक्त हम मनोज कुमार शहीद जो हुए हैं, सीआरपीएफ के जो सैनिक जो हैं जो शहीद हुए हैं, उन्हीं में से एक है मनोज कुमार और उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। उनकी मां जो है इस वक्त हमारे साथ हैं, राजेश देवी जी। राजेश जी, क्या आपकी मांग है, क्या है आपकी के परिवार में किस तरीके से काम चलता है, क्या है? बताओ मैं कैसे करूँगी, मैं तो उसी के ऊपर निर्भर थी। मेरे 3 लड़की भी हैं, 3 को मेरा आदमी नहीं है, यानी सारे बच्चे मेरे, मैं किस तरह अपना टाइम पास करूंगी। मेरा तो जिंदगी में एक ही सहारा था, वही भगवान ने ले लिया। ऐसे में अब आपकी क्या मांग है सरकार से, कि सरकार से क्या मांग है? मेरे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, मेरे लड़के का भी नाम ऊंचा होना चाहिए मेरे गांव में। उसके बदले नौकरी मिल जाए और उसके बदले क्या नाम 3 लड़की हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। लिखाई पढ़ाई इनकी, बच्चों की शादी शुदा सब इनका कौन करेगा? बताओ जी, इनका कौन करेगा? हाँ, मैं थक लिए। मनोज की बुआ में बड़ी। अच्छा, आप मनोज की बुआ हैं? हाँ जी। तो परिवार में जैसे मनोज जो थे 5 भाई थे, 3 बहनें थी, तो परिवार का भरण पोषण जो कमाने वाला आदमी कौन था परिवार में? मनोज ही थे। फिर हमारा भाई था, वो बदमाशों ने मार दिया था। अब ये जक्कत लगा था, यही अपना खर्चा चला रहा था। एक गरीब भाई खड़ा, वो बड़े वाला, वो मजदूर है, उसका 5 बच्चे, उनका भी खर्चा वही चला हुआ था। मनोज ही चप्पल ला कर दे देता, जूते ला कर दे देता, भाई कपड़ा नहीं था कपड़ा बना कर दे देता, उसके सहारे से ही सारा काम करा था। लेकिन अब इस माँ क्या करेगी जिसका 3 लड़की बैठी है कुमारी, और उनकी पढ़ाई भी लिखाई सारे काम करेगी, तो इनका कौन करेगा अब? और बच्चे रह रहे 2 कुमारे और। जाहिर सी बात है कि मनोज के परिवार बड़ा है और सारी जो जिम्मेदारी थी परिवार की वो मनोज के कंधों पर ही थी। 5 भाई और 3 बहनें, और परिवार में कमाने के नाम पर सिर्फ 2 ही भाई थे, जिसमें एक मनोज था और एक जो यूपी पुलिस में है। और अब ऐसे में परिवार की यही मांग है कि सरकार एक तरफ जिस तरीके से हमला हुआ है उसका बदला तो ले ही, साथ ही साथ परिवार का भी ख्याल रखा जाए। परिवार चाहता है कि बदला ले नक्सलियों से। भाई का क्या कहना है मनोज के, उनसे भी बात की एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने। शहीद मनोज कुमार के 5 भाई और 3 बहनें हैं। इस वक्त हम उनके घर पर ही मौजूद हैं और उनके जो छोटे भाई हैं टिंकल इस वक्त हमारे साथ हैं, और टिंकल खुद यूपी पुलिस में हैं और इस वक्त गाजियाबाद में तैनात हैं। टिंकल, कब इस बारे में पता चला, कब जानकारी मिली आप लोगों को? मुझे कल रात मिली लगभग 8-9 बजे। एक लड़के ने घर से जानकारी मिली, घर ही फोन आया था कि घायल हो चुका है और अभी तक बोल नहीं पा रहा। फिर उसके बाद मैंने नेट से संपर्क करा, तो उसके बाद 10-11 बजे लिस्ट में नाम आया शहीदों में। 26 जवान शहीद मनोज कुमार का नीचे से 4था नंबर था। तो जब आपको पता चला आपके भाई की शहादत के बारे में, तो सबसे पहली भावना क्या थी, क्या था मन में, कि सबसे पहली भावना क्या आई दिल में? भावना तो ये थी मन में कि बदला लिया जाए, ज्यादा मारा आया था, दूसरे का मारे उनके नक्सलवादी को जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब सरकार को जो ये हमला हुआ है, नक्सलवादियों का जो हमला हुआ है छत्तीसगढ़ के सुकमा में, तो इसका सरकार को बदला लेना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। इसके लिए भी कोई बढ़िया सा ऑपरेशन होना चाहिए, जिससे कि ना कि आज मारा कर कुछ दूसरे का ना मरे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।